very good morning all the aspirants. Welcome to our YouTube channel Exams Adda 75. So ये हमारे स्पेशल सेशन का पार्ट सेकेंड है. सो फ्रेंड्स, यूएसए एंड चाइना के रिलेशन हर महीने ख़राब हो रहे हैं. यूएसए ने ऑर्डर किया था तो इन 24 जुलाई चाइना अपना कॉन्सुलेट यूएसए के ह्यूस्टन शहर से बंद कर दे. यूएसए ने चाइना से एसएफ यूनिट की परचेसिंग पर, उइगर मुस्लिम के मैटर पर एंड हांगकांग के इशूज़ पर काफ़ी सारे ट्रेड इंपोर्ट्स पर फिरे. यूएसए चाइना एंड चाइनीज़ डेवलपमेंट्स पर सैंक्शंस लगाता आ रहा है काफ़ी महीनों से. बट पहली बारी चाइना ने भी एक कदम आगे बढ़कर ये डिसीज़न लिया कि अगर यूएसए उनके खिलाफ एक्शन लेगा तो वह भी अपोजिट जवाब देंगे. जिस तरीके से 72 आवर्स के अल्टीमेशन के बाद फोर्सफुली ह्यूस्टन से चाइनीज़ कंसुलेट्स बंद कराए गए, उसी तरीके से यूएसए गवर्नमेंट भी चेंगडू, जो कि चाइना का एक प्रांत है, से अपने कॉन्सुलेट बंद करे और जल्द से जल्द अपने डिप्लोमेट्स को चाइना से वापस बुलाए. ऐसा कहना है चाइनीज़ गवर्नमेंट का. चाइना ने उल्टा यूएसए पर प्रेशर बना दिया. अब देखना यह होगा ऑल द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रिएक्शंस का क्या नतीजा निकलता है. सो सबसे पहले हिट द सब्सक्राइब बटन. आई होप यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेटिव न्यूज़ about the Cold War between USA and China. So friends, काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं USA एंड चाइना की डिप्लोमेट्स काफ़ी टाइम से टाई अप हो रहे हैं. एंड USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाइना अपनी कूटनीतिक चालों से बाहर नहीं निकलता. ऑल द टाइप्स ऑफ सर्विसेज, फंड्स, ट्रेड्स पूरी तरीके से चाइना के साथ ख़त्म कर दिए जाएंगे. 2018-19 में यूएसए ने चीन पर $250 अरब का व्यापार कर लगाया. ट्रंप ने आयात कर, इंपोर्ट टैक्स $325 अरब बढ़ाने की धमकी दी. अगर चाइना यूएसए का ट्रेड वॉर होता है तब भी यूएसए बहुत कम लॉस में होगा, बट चाइना को बहुत बड़े मार्केट से हाथ धोने का डर है. वहीं दूसरी ओर चाइना के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने बयान में यहाँ तक कहा कि यदि यूएसए चाइना का रिलेशन टूटता है तो हम इंडिया को यूएसए के साथ ट्रेड करने का मौका देंगे. बिकॉज एशिया कॉन्टिनेंट में यूएसए भारत को अपना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर मानता है. यह बात हाउडी मोदी एंड नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम से भी जाहिर हो चुकी है. साथ ही भारत जिन चीज़ों पर चाइना पर डिपेंड है, जैसे मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आइटम्स ETC, जिन पर हम अभी तक चाइना पर डिपेंड्स हैं, उसके लिए हमें यूएसए से अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है. इसके साथ ही हमारी यूथ को एम्प्लॉयमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर को बिजनेस टाइफून्स के साथ काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल सकता है. यूएसए चाइना की नई कंट्रोवर्सी से काफ़ी सारे देश को फ़ायदा है, जैसे भारत, ताइवान, ईरान, हांगकांग. वहीं दूसरी ओर कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे पाकिस्तान, रसिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को लॉसेस भी झेलने पड़ेंगे. यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि यदि चाइना देश नहीं मानेगा, अगर ये ट्रेड वॉर होता है तो वह ताइवान को कंट्री मानेगा और चाइना को देश होने का दर्जा नहीं देगा. साउथ यूएसए का ह्यूस्टन शहर, जहां करीब 10 महीने पहले सितंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के बीच संबोधन करके नया इतिहास रचा व बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को संबोधित किया. यहाँ पे भारत की भी एम्बेसी है. अब जबकि यूएसए ने ह्यूस्टन सिटी से चाइना के कॉन्सुलेट को खाली कराने का ऑर्डर दिया विद इन 72 आवर्स, बट 72 आवर्स पूरे होने के बाद भी जब चाइना की गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स ने कॉन्सुलेट खाली नहीं किया, तब यूएसए के फेडरल ब्यूरो के एजेंट्स ने फोर्सफुली चाइना के कॉन्सुलेट को पूरी तरह घेर लिया और उसके बाद फोर्सफुली कॉन्सुलेट पर एंट्री की. हालांकि इस पूरे मैटर पे चाइना का कहना है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप हमारी गवर्नमेंट से बात करें. ये सारी हरकत जो आपने की है गलत है, गैर कानूनी है. आपने वियना कन्वेंशन का प्रोटोकॉल तोड़ा है. अब वियना कन्वेंशन वर्ष 1961 में ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इसकी स्टैब्लिश की गई थी. यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है. इस कन्वेंशन की कुछ प्रोटोकॉल हैं जिनके अनुसार जो भी एम्बेसी और कॉन्सुलेट होता है एक कंट्री का, दूसरी कंट्री के अंदर उन्हें कुछ राइट दिए जाते हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जिसके तहत उनके साथ आम नागरिक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता. साथ ही होस्ट कंट्री, जो इस समय अमेरिका है, के एजेंट बिना
ऑफिसर की अप्रूवल के एंट्री भी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि पाकिस्तान की कॉन्सुलेट इंडिया की ज़मीन पर बना हुआ है तो भारत के अधिकारियों को, भारत की गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं होगा कि वह बिना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के वहाँ पे एंट्री करें। साथ ही वीना कन्वेंशन की कुछ प्रोविज़न भी है। बिल्कुल, यहाँ यूएसए ने जल्दबाजी में गलती की। यहाँ साफ तौर पर लिखा है होस्ट कंट्री जैसे कि यूएसए है वह विदाउट परमिशन के एंट्री नहीं कर सकता। हालांकि ऐसे टाइम पे दोनों ग्लोबल इकोनॉमी वाले देश के बीच चल रहा मैशअप ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। पिछले साल यूएसए ने चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया। उनका आरोप था चीन व्यापार में गलत हथकंडे अपनाता है। यूएसए ने चीन पर टेक्नोलॉजी चोरी का आरोप लगाया। वो चाहता है कि बीजिंग अपनी आर्थिक नीतियों पर बदलाव करे क्योंकि वह घरेलू सब्सिडी देकर अपनी कंपनियों की मदद करता है। आयात और निर्यात में अंतर का रेशियो व्यापार घाटा कहलाता है। इस अंतर को कम करना ट्रंप की व्यापार नीति का अहम हिस्सा है। साथ ही यूएसए ने नवंबर 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल एक्सपर्ट, जिनमें हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन का कहना है, यूएसए कोविड-19 जैसे महामारी को कम नहीं कर पाया, उसको रोकने से अनसक्सेसफुल हुआ। ऐसी असफलता के कारण को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं वह लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी यह सब कर रहा है। देखना इंटरेस्टिंग होगा आगे क्या होता है। आपको अपडेशन मिलती रहेगी। कीप वॉचिंग अवर चैनल एग्जाम्स अड्डा 75।